नमस्कार, देश खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। सीधे आपको राज्यसभा लिए चलते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर भाषण चल रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी संचालन की पूरी स्वायत्ता दी गई। इस समिति के प्रमुख आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई के 2 अधिकारी के अलावा 3 विशेषज्ञ इसके सदस्य हैं। इस समिति में केंद्र सरकार का एक भी सदस्य नहीं रखा गया है और इससे बड़ी स्वायत्ता मॉनेटरी पॉलिसी बहुत बड़ी बात होती है। इतनी बड़ी स्वायत्ता कोई कल्पना नहीं कर सकता है। इस सरकार ने आरबीआई को दी है और उसके कारण आरबीआई की ताकत को बढ़ावा मिला है। ये बात सही है। कई विषयों पर यहां चर्चाएं हुई हैं। कोई सरकार सोने के लिए तो आती नहीं है। पहले भी जो सरकारें आई हैं उन्होंने भी कुछ न कुछ करने का तो प्रयास किया होगा। हम ये तो नहीं कहते किसी ने कुछ किया ही नहीं होगा। मैं कहता मैं लाल किले पर से बोला हूं। लाल किले पर से और हिंदुस्तान के और किसी प्रधानमंत्री ने बोला नहीं जो मैंने बोला। मैंने कहा है देश आजाद हुआ तब से जितनी सरकारें आई, जितने प्रधानमंत्री आए, जितने लोग काम किए, इस सबका योगदान है तब देश आज यहां पहुंचा। हम ऐसे लोग हैं क्योंकि मुझे मालूम है और तो नाम लेने से कतराते हैं। उनको पसंद नहीं आता है कि कोई और ने भी कुछ काम किया उसका उल्लेख तक करे और इतिहास गवाह है। लेकिन ये बात सही है कि इस सरकार ने गवर्नेंस के मुद्दे पर बहुत काम किया। छोटे छोटे निर्णय लगेंगे लेकिन निर्णय ने सामान्य मानव की ताकत को बहुत बढ़ावा दिया है। हमने एफिडेविट की प्रथा दी। एमपी के घर, एमएलए के घर, कॉर्पोरेटर के घर लोग आके के सीधे खड़े हो जाते अपना मरवाने के लिए क्यों लग जाती थी और वो न देखता था कुछ नहीं। ये क्यों बैठता था या कोई साथी कार्यकर्ता बैठता था वो थप्पे मार देता था। हमने उस सर्टिफिकेट को सेल्फ एटेस्टेशन की व्यवस्था कर दी और उसके कारण वो संकट में से भी सामान्य मान, क्योंकि आज फाइनल जब उसकी अपॉइंटमेंट होगी तो ओरिजिनल कॉपी लेके जाएगा। जेरोक्स का जमाना है, इस सब करने की क्या जरूरत है। नॉन गेजेटेड में हमने इंटरव्यू खत्म कर दिए। टेक्नोलॉजी के द्वारा तय होगा कि जो अपने उसके मेरिट होंगे, मेरिट के आधार पर नौकरी मिलेगी। उसके कारण करप्शन क्या है। 1100 से अधिक कानून को खत्म किया, इसी 2 सदनों ने खत्म किया। सीनियर पोस्ट पर नियुक्ति, कई अखबारों ने आर्टिकल लिखे हैं। पहली बार मेरिट के आधार पर अपॉइंटमेंट हो रही है। पुराने प्रक्रिया सारी मेरा तेरा सब चला गया है और इस पर कई न्यूट्रल अखबारों ने बहुत अच्छे आर्टिकल भी लिखे हैं। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट के द्वारा लीकेजी को रोका गया है। पहले कंपनी रजिस्टर करनी होती तो 24 घंटे, 7-7, 15-15 दिन, 2-2 महीने लगते थे। आज 24 घंटे में कंपनी रजिस्टर हो सकती है। ये व्यवस्था की। पहले पासपोर्ट पाने में महीने लग जाते थे। आज पासपोर्ट 1 हफ्ते के भीतर देने की व्यवस्था की है और अब पोस्टल में जो हेड ऑफिस है उसको भी पासपोर्ट ऑफिस में कन्वर्ट करने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और उसका भी लाभ सामान्य मानवी को मिलने वाला है और उस दिशा में हमारा प्रयास है। हम ये भी जानते हैं कोयले की नीलामी कितना बड़ा विषय, आसानी से सरकार ने उसको लागू कर दिया, पारदर्शिता को लाए। एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है जिसकी अभी चर्चा काफी हुई नहीं है लेकिन मैं इस सदन को बताना चाहता हूं। सरकार का जो खरीद करने की परंपरा होती है उसमें हम लोगों ने GeM इसको लॉन्च किया है और जिसमें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, GeM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, और इस व्यवस्था को वर्ल्ड बैंक के साउथ एशिया प्रोक्योरमेंट इनोवेशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और उसमें दुनिया में जिसको भी सरकार को देना होगा वो ऑनलाइन आते हैं, अपना लिस्ट रखते हैं और सरकार उसमें से तय कर सकती है। इतनी आर्थिक लाभ भी हुआ है और 5,000 रुपये से ज्यादा का पेमेंट करना हो तो इस GeM के माध्यम से कर सकते हैं। उस दिशा में हमने व्यवस्था की है। भ्रष्टाचार के खिलाफ गुड गवर्नेंस के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के उपयोग के माध्यम से एक पारदर्शिता लाने की दिशा में हम बड़ी सफलता पाए हैं। इस सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक नई योजनाएं बनाई।
और हर योजना में उज्ज्वला योजना, हम जानते हैं गैस का सिलेंडर का क्या जमाना था, एमपी को 25-25 कूपन मिला करती थी और उन 25 कूपनों को लेने के लिए लोग कतार लगाते थे, वो भी दिन थे। 2014 के चुनाव में 9 सिलेंडर दें या 12 सिलेंडर दें, उस पर चुनाव का मुद्दा लड़ा गया था। ये सरकार की कार्य संस्कृति में कितना फर्क है। महिलाओं को, गरीब महिलाओं को गैस का चूल्हा ये सपने में कभी सोच नहीं सकती थी। अब तक करीब 1,63,00,000 से ज्यादा गरीब परिवारों को गैस के कनेक्शन दे दिए गए हैं। 5 करोड़ परिवारों तक पहुंचाने का पूरा इरादा है। देश में 25 करोड़ परिवार हैं, 5 करोड़ गरीब परिवारों के पहुंचाने का प्रयास है। प्रधानमंत्री आवास योजना, महिलाओं के नाम घरों का रजिस्ट्रेशन, कानूनी व्यवस्था की है। मनरेगा में 55% महिलाएं आज काम करने किए हैं, जो पहले 40, 42, 45% हुआ करती थी। और मुद्रा योजना में बैंक से पैसे दिए जाते हैं, विदाउट गारंटी दिए जाते हैं। पैसे लाने में 70% महिलाएं हैं, यानी एंटरप्रेन्योर के रूप में हमारे देश की महिलाएं इसके साथ जुड़ रही हैं। पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप के काम दक्षिण भारत में कुछ मात्रा में चलता था, लेकिन पूरे भारत में और ईस्टर्न इंडिया में उसको बढ़ावा देने की दिशा में भी हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया है। गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए 6,000 रुपया प्रसूता में IMR, MMR के लिए इस बात को लागू करने का काम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बहुत बड़ी मात्रा में उसको स्वीकृति मिली है, सामाजिक आंदोलन बना हुआ है। उस सुकन्या समृद्धि योजना, 1 करोड़ अकाउंट बच्चियों के नाम पर खुले हैं। चलिए, राज्यसभा से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं 150 गांव 150 खबरों में 12 की बात करते हैं, जहां पर अटरू में पंचायत समिति सभागार में सरपंच सचिवों की बैठक हुई, जिसमें सभी पंचायतों को खुले में शौच मुक्त बनाने को लेकर चर्चा की गई। बूंदी की नेनवा पंचायत समिति प्रधान की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक में किसानों को फसल खराबे का मुआवजा दिलाने का मुद्दा उठा। चूरू के कालूवास गांव में आवारा मवेशी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे, जिससे किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीकानेर के रामबाग में नायब तहसीलदार ने मनरेगा पर काम न देने के प्रकरण की सुनवाई की। क्या 3 फरवरी को मास्टर रोल जारी होने के बाद भी लोगों को काम नहीं मिला। वहीं सुनवाई के दौरान ग्राम सेवक, लिपिक और दूसरे कर्मचारी गैर मौजूद रहे। झालावाड़ के गंगधार उपखंड कार्यालय में एसडीएम ने राशन डीलरों की बैठक ली, जिसमें राशन डीलर्स की समस्याओं का समाधान किया गया। नागौर के अलनियावास गांव के क्रिकेटर जितेंद्र बाराशर मध्य प्रदेश में चल रही राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बांसवाड़ा के कुपड़ा गांव में सिविल थाना पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी और वाहनों पर रिफ्लेक्टर चिपकाए। जयपुर के बगू कस्बे में संस्कार भारती पीजी महाविद्यालय में 2 दिवसीय इंटर क्लास खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दीवाना कोर्ट परिसर में बने बंदीगृह के पास कचरा पात्र और शौचालय से फैली बदबू से लोग परेशान हो चुके हैं। नगरपालिका को बार बार शिकायत करने के बाद भी अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। टोंक के पाचला ग्राम पंचायत के पशु चिकित्सालय का भवन पूरी तरीके से जीर्णशीर्ण हो चुका है, जिससे यहां पर हमेशा हादसे का डर बना रहता है। कई बार ग्रामीणों ने सरपंच और विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। प्रदेश में चल रहा सड़क सुरक्षा सप्ताह खत्म हो गया है। आखिरी दिन बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। डूंगरपुर के साबला कस्बे में हरि मंदिर में मावजी महाराज के जन्मोत्सव पर कस्बे से शोभा यात्रा निकाली गई। धौलपुर के तीर्थराज मचकुंड परिक्रमा मार्ग में सीताराम मंदिर का 21वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुआ और भगवान श्री रामचंद्र जी का विशेष अभिषेक और पूजन के बाद भव्य श्रृंगार किया गया। कल बोधिया में राशन डीलर की धांधली को लेकर रसद विभाग के अधिकारियों ने गांव में पहुंचकर जांच की। डीलर का रिकॉर्ड चेक किया गया। वहीं ग्रामीणों ने मौके पर अधिकारियों से डीलर की शिकायत भी की। नैनवा के केतुदा पंचायत से एक परिवार के 2 मासूम पिछले 4 साल से पालनहार योजना के नाम जुड़वाने के लिए ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं। मामले को लेकर जनप्रतिनिधियों ने प्रधान और विकास अधिकारी को ज्ञापन देकर पीड़ित परिवार की मदद की मांग की है। चूरू के धुरवाखार ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र लोगों के काम नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और स्टाफ वक्त पर नहीं पहुंचते, वहीं शिकायत के बाद भी विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा।
डूंगरपुर में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर बिलड़ी अटल सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जलदाय राज्य मंत्री सुशील कटारा मौजूद रहे और बच्चों को दवाई पिलाई। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ ने ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को यहां पर ज्ञापन सौंपा गया। जम्मू के माहरकुला में मुख्य बाजार में नाली न होने के चलते सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है। इसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं बीमारियां फैलने का खतरा भी बना हुआ है। झालावाड़ के गंगधार में सोमचड़ी गांव में जंगल में 7 मोर समेत 13 पक्षियों का शिकार किया गया। जहरीले दाने खिलाकर शिकार किया गया है। फिलहाल वन विभाग मामले की जांच कर रहा है। 12 के जावला गांव में पसरी गंदगी से लोग परेशान हैं। मजबूरन बच्चों को कीचड़ से होकर स्कूल जाना पड़ रहा है। नूरी पंचायत समिति के बंबोरी ग्राम पंचायत के ननपुर गांव में सीसी सड़क का लोकार्पण समारोह पूर्वक किया गया। चूरू में एक पखवाड़े पहले हुई बरसात की वजह से सड़कों को और सरकारी कार्यालयों के सामने पानी भर गया है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। पानी की निकासी न होने की वजह से कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पीछे भी पानी भरा हुआ है। डूंगरपुर के गावड़ी आहाड़ा क्षेत्र के प्रसिद्ध गंगेश्वर महादेव परिसर में नवनिर्मित साईं मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। बीकानेर के बियात्रा की गड़ियाला पंचायत मुख्यालय पर 1 दिवसीय जल एवं स्वच्छता आमुखीकरण प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें परंपरागत जल स्रोत की सार संभाल का संदेश दिया गया। गायत्री तीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार की तरफ से आयोजित हुए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2016 में पहले और दूसरे स्थान पर रहे 2 बच्चों को सम्मानित किया गया। झालावाड़ के भड़का और भवानीपुरा के बीच बनी सीसी रोड 70 से 80 जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है। खास बात यह है कि सीसी रोड को बने हुए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। नागौर के मेड़ता में केशकला बोर्ड के अध्यक्ष मोहन मोरवाल के स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कारीगरों ने मोरवाल को अपनी समस्याएं भी बताई। बांसवाड़ा के दानपुर कस्बे में छोटी सरवन तहसीलदार और दानपुर पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे क्लिनिकों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान 15 अवैध रूप से चल रहे क्लिनिकों को सील किया गया, वहीं फर्जी डॉक्टर्स वहां से फरार हो गए। जयपुर के सांभरलेक की ग्राम पंचायत हबसपुरा और कोरसीना में क्षेत्रीय विधायकों ने सड़कों का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक ने क्षेत्र के विकास के लिए हर गांव और ढाणी को संपर्क के जरिए सड़कों से जोड़ने की बात कही। चोरीमन्ना में लंबे समय से चल रही बकाया बिजली बिलों के भुगतान को लेकर डिस्कॉम ने कार्रवाई की। 45 उपभोक्ताओं के यहां पर कृषि कनेक्शन काट दिए गए। खांखरा गांव में राशन सामग्री न मिलने से नाराज महिलाओं ने राशन की दुकान पर ताला लगा दिया। वहीं महिलाएं दुकान के बाहर धरने पर बैठ गई। डीलर पर धांधली का आरोप भी लगाया। दुकारी ग्राम पंचायत में हिडोली विधायक अशोक चांदना ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। तेजाजी के चौक में आयोजित अखिल भारतीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में खेलकर खिलाड़ियों का हौसला भी विधायक ने बढ़ाया। और चलिए फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर चूरू से। यहां पर भालेरी में 60 लाख की लागत से बनने वाला गौरव पथ का निर्माण अब तक पूरा नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ राजनीतिक लोगों की जिद की वजह से यहां पर काम नहीं हो रहा है। डूंगरपुर में राजस्थान पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर की ओर से बिचीवाड़ा में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी और बीडीओ मौजूद रहे। कुलायत उपखंड के दर्जन भर से ज्यादा गांवों की पेयजल आपूर्ति पिछले 5 दिन से गड़बड़ाई हुई है। बांगरसर हेड की विद्युत लाइन में फॉल्ट आने की वजह से यह हालत बनी है, लेकिन जलदाय विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। जम्मू के थाना चौराहे से सुभाष सर्कल तक सड़क पर अस्थायी अतिक्रमण और बेतरतीब ढंग से खड़ी गाड़ियों के चलते धूली मंडी में जाम के हालात हैं। झालावाड़ में सीएचसी चौमेला में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कैंप में 30 महिलाओं की नसबंदी की गई। नागौर के सरपंच दल की एक टीम जल संरक्षण को लेकर शैक्षणिक दौरे पर है। जयपुर के सांभरलेक में घीसा बाबा की ढाणी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी के चलते तालाबंदी की गई। तालाबंदी के बाद भी विभाग का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। मामले को लेकर ग्रामीण धरने की बात कर रहे हैं। सीबाना में वरिष्ठ अध्यापकों की वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ रेस्टा ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। टिकोली ग्राम पंचायत के गांव में अब तक सीसी सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया, जिससे गांव के मुख्यालय तक के संपर्क टूट चुके हैं।
कई बार विधायक से गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाड़मेर चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में करोड़ों रुपए की घोटाले का मामला सामने आया है। जयपुर में एनआरएचएम घोटाले की जांच अब बाड़मेर तक पहुंच गई है। जांच रिपोर्ट में अब तक 5 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। सीएसआर फंड में करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई है। धौलपुर में नेशनल यूथ पार्टी के प्रदेश सचिव सुरेश चौधरी ने हेमंत शर्मा को स्टूडेंट यूनियन का जिला अध्यक्ष बनाया है। केलवाड़ा छात्रावास में सालों पुराने एक पेड़ को काटने के दौरान रहस्यमयी तस्वीर देखने को मिली। छात्रों में दहशत है। इसके बाद तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।